पेंट बकेट टूल देखा है आप लोगों ने पहले कहीं पे? कहाँ पे? फोटोशॉप में देखा है? पेंट में देखा है? एमएस पेंट में? एमएस पेंट नहीं चलाया कभी आप लोगों ने? चलाया है, उसमें भी तो होता है पेंट बकेट टूल। उससे क्या करते हैं? कलर फिल करते हैं किसी क्लोज पाथ के अंदर, है ना, क्लोज शेप होती है, तो उसमें वो कलर फिल कर देता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे पास लाइव पेंट बकेट टूल है और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल है, ये भी ये क्लोज पाथ के लिए केयर नहीं करता। मतलब ये पाथ अगर क्लोज नहीं भी हो तो भी उसके अंदर कलर फिल कर देता है। कैसे वर्क करता है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इसमें तीन कलर्स फिल करने हैं, एक यहाँ पे, एक सेंटर में और एक साइड में, तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले इसको शेप बिल्डर टूल से डिवाइड कर लोगे, है ना। फिर इसके बाद ये शेप्स अलग अलग हो जाएंगी और इसके ऊपर आप कलर फिल कर सकते हो, है ना। इसमें अलग कलर, इसमें अलग कलर, इसमें अलग कलर। बट व्हाट हैपेंड इज ये शेप्स अलग अलग हो चुकी हैं, है ना। तो एक और टेक्निक होती है जिसमें आपको शेप्स को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो लाइव पेंट बकेट का, और लाइव पेंट बकेट टूल और लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। कोई भी ऐसे मल्टीपल ओवरलैपिंग पार्ट्स हो सकते हैं आपके पास, और इन मल्टीपल ओवरलैपिंग पार्ट्स के ऊपर अगर आपको अलग अलग कलर पेंट करना है तो आप यहाँ पे लाइव पेंट बकेट टूल ले सकते हो। लाइव पेंट बकेट टूल का शॉर्टकट क्या है? लाइव पेंट बकेट टूल का शॉर्टकट है के ऑन योर कीबोर्ड। सो लाइव पेंट बकेट टूल लिया हमने, और लाइव पेंट बकेट टूल जैसी लोगे यहाँ पे टूल आ जाएगा आपका। टूल के ऊपर देखोगे तीन कलर स्वॉचेस दिखाई दे रहे हैं, और उसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत छोटा टेक्स्ट लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्लिक टू मेक अ लाइव पेंट ग्रुप। क्लिक टू मेक अ लाइव पेंट ग्रुप मतलब सबसे पहले आपको सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है। This is giving a warning that it is a complex object and some alignment strokes may be lost, transparency may be lost when converting to a live paint group. ओके किया, ये लाइव पेंट ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्ट टाइप इसका दिखा रहा है लाइव पेंट यहाँ पे टॉप लेफ्ट में, और अपियरेंस पैनल में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे भी दिखाएगा ये लाइव पेंट ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट लाइव पेंट बन जाता है, इसके बाद ये लाइव पेंट बकेट टूल के ऊपर जो स्वॉचेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेम स्वॉचेस है जो आपके स्वॉचेस पैनल में लोडेड है। तो अगर आपने स्वॉचेस पैनल में पहले से कोई कलर्स लोड करे होंगे तो उनको आप नेविगेट कर सकते हो यूजिंग योर एरो कीज। एरो कीज यूज़ करके आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कलर जो सेलेक्टेड है वो सेंटर में है, उसके लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में है, राइट वाला राइट में है। हमारे टूल के ऊपर दिखाई देता है, प्रीव्यू होता है कि कौन सा कलर हम फिल करने वाले हैं। फिर यहाँ से कोई भी कलर स्वॉचेस हो सकते हैं। अप डाउन एरो कीज़, इसमें मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, अगर फोल्डर्स होते हैं मल्टीपल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और बोलूँगा ओपन स्वॉच लाइब्रेरी, लेट्स से किड स्टफ, तो यहाँ पे स्वॉच लाइब्रेरी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर बनाया और ओके किया, यहाँ पे कुछ स्वॉचेस आ गए। इस फोल्डर के अंदर मैं और कलर स्वॉचेस अपने सेव कर सकता हूँ, है ना। तो अब मेरे को ये कलर्स यूज़ करने हैं तो मैं एरो कीज़ यूज़ करके ये कलर्स यूज़ कर सकता हूँ, और मेरे को यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है सेलेक्टेड एरिया के अंदर इसमें कलर फिल करने के लिए। इस तरीके से हम इसमें अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं, है ना। तो ये है आपका लाइव पेंट बकेट टूल। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल किस काम आएगा? लाइव पेंट सिलेक्शन टूल शॉर्टकट की इज Shift+L। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये अलग अलग एरियाज़ को सेलेक्ट करने देता है। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है। किसके अलग अलग एरियाज़ को? लाइव पेंट के अलग अलग एरियाज़ को सेलेक्ट करने देगा।
अच्छा, एक और चीज़ लाइव पेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। लाइव पेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो लाइव पेंट ऑब्जेक्ट आइसोलेट हो जाता है। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, जैसे इसको अगर मैंने यहाँ से यहाँ बाहर निकाल दिया, तो अब ये वो कलर भूल जाएगा जो इसके एरिया में था, क्योंकि वो एरिया आपने डिस्टर्ब कर दिया है ना। तो लाइव पेंट ऑब्जेक्ट्स को आप एडिट तो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर उसमें कलर एडिटिंग के बाद ही ऐड कर। पहले ऐड कर दोगे फिर एडिटिंग करोगे तो गड़बड़ क्या होगा, उसके कलर्स जो एंटर करे आपने वो ख़त्म हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। ठीक है। सो दैट इज़ लाइव पेंट बकेट टूल। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल देखते हैं। क्लिक करने से एरिया कोई भी सेलेक्ट हो जाता है। लाइव पेंट एरिया, मल्टीपल एरियाज को हम सेलेक्ट करके एक साथ कलर कर सकते हैं इस तरीके से। मोर ओवर लाइव पेंट सिलेक्शन टूल पे डबल क्लिक करोगे तो लाइव पेंट सिलेक्शन के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो सेलेक्ट फिल्स, सेलेक्ट स्ट्रोक्स, दोनों चीज़ें ऑन है। अगर बाई चांस आपके में सेलेक्ट स्ट्रोक्स ऑफ है तो उसको ऑन कर लेना अगर आप स्ट्रोक्स को सेलेक्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि सेलेक्ट स्ट्रोक्स नहीं रहेगा तो यहाँ पे ये जैसे स्ट्रोक्स का सिलेक्शन बनाने देता है। ये देखो, ये आउटसाइड स्ट्रोक का मैंने सिलेक्शन बनाया शिफ्ट के साथ, मल्टीपल आउटसाइड स्ट्रोक्स को मैंने सेलेक्ट किया। अब सिर्फ इसके आउटसाइड स्ट्रोक्स को हम चेंज कर सकते हैं कि विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं और इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इनसाइड स्ट्रोक्स अगर आपको चाहिए तो इनसाइड स्ट्रोक्स को आप अलग से सेलेक्ट कर सकते हो और इस स्ट्रोक का भी वेट और कलर आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, कुछ फिल भी सेलेक्ट हो गया है क्या? ठीक है, इस तरीके से कस्टम यूज़ कर सकते हो इसको। तो इससे कर क्या करोगे क्या, यहाँ पे हमने शॉर्टकट लिखा था ना इसका, शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग शेप्स अगर आपको बनानी है। इंटरसेक्टिंग शेप्स क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये लोगो देखा है ओलंपिक्स का? यस। ठीक है, ये लोगों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें इंटरसेक्टिंग रिंग्स है। ये रिंग्स इंटरलॉकिंग है, यानी कि ये ऊपर से जा रहा है फिर ये अंदर से जा रहा है, तो ये दोनों इंटरलॉकिंग हो गए ना। ये नीचे से जा रहा है फिर ऊपर से जा रहा है फिर नीचे से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है फिर ऊपर से जा रहा है फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे ये ऊपर नीचे, ये नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से जा रहा है ना। तो इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में, ये हम देखते हैं। पहले तो जो इसके कलर्स हैं इनको हम सेव कर लेते हैं। ये कलर पिक किया और स्वॉचेस पैनल में जाके एक नया फोल्डर बना लेते हैं कलर ग्रुप 2 नाम से, और आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक करके इस कलर ग्रुप के अंदर मैंने पहला कलर, दूसरा कलर स्टोर कर दिया, तीसरा कलर स्टोर कर दिया। क्या हो गया? अच्छा, फ़ोन पे किससे बहुत ज़रूरी कॉल आ गया? बहुत ज़रूरी है, कर ले बात। हाँ सिद्धार्थ, बोल बोल। होगी बात?
पानी पी लो। हाँ, और कुछ? अरे हिमांशु नहीं आया ना? ठीक है, कलर्स हमने सेव कर लिए। यहाँ पे 4 कलर स्टोर्ड है, ठीक है, 5। यस, ठीक है। सो नाउ वील क्रिएट आवर शेप्स। एलिप्स टूल से एक एलिप्स क्रिएट किया, कंट्रोल सी टू कॉपी, कंट्रोल एफ टू पेस्ट इन फ्रंट, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको स्केल किया, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 8 कंपाउंड पाथ। सर स्ट्रोक बढ़ा के स्ट्रोक बढ़ा के करके देखना एक बार। नहीं हो सकता है, बट मतलब इसमें जैसे बात बढ़ाना पड़ रहा है तो इसको फिर भी करेंगे। हाँ अगर स्ट्रोक बढ़ाएं तो वो भी हो सकता है कि कलर को स्ट्रोक में बदल जाएगा। हाँ, इंटरलॉकिंग करना है। स्ट्रोक में कलर तो डाल दोगे, इंटरलॉकिंग कैसे करोगे? ऊपर नीचे कैसे करोगे? 2 ऑब्जेक्ट्स है अगर आपके पास, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर से जा रहा है, इसको राइट क्लिक करोगे, अरेंज सेंड टू बैक। अब ये पीछे से जा रहा है, एक साइड ऊपर से एक साइड नीचे से, वो कैसे करोगे? वो स्ट्रोक में नहीं होगा। स्ट्रोक से कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। एक पॉइंट और है सर, अगर हम इसका स्ट्रोक डाल लेंगे, इसको स्केल करेंगे, मोटा बड़ा करेंगे, तो स्ट्रोक का साइज सेम रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा, छोटा करेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा, ताकि खत्म हो जाएगा। इसलिए कंपाउंड पाथ होगा। कंपाउंड पाथ बनाने से रिंग शेप बन जाएगी। अब देखो, रिंग शेप एक बन गई हमारे पास। इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कर दिया हमने स्टार्ट करने के लिए, 1 और 2, ये 3 रिंग्स ऊपर आएंगे और 2 रिंग्स नीचे आएंगे। ऑल्ट क्लिक ड्रैग, ऑल्ट क्लिक ड्रैग। इन सब के बीच में इक्वल गैप्स होना चाहिए, तो सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अलाइन टू सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, तो ये इक्वल गैप्स पे हो जाएंगे सेट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सेट हो गए। अब हम इसको सेलेक्ट करके लाइव पेंट बकेट टूल ले लेंगे, और लाइव पेंट बकेट टूल से क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं तो लाइव पेंट बकेट ऑब्जेक्ट, लाइव पेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। लाइव पेंट ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ ये अलग अलग पार्ट्स देखो, इसके अलग अलग पार्ट्स में हम कलर फिल कर सकते हैं। कैसे कलर फिल करेंगे? फर्स्ट कलर हमको चाहिए येलो ब्लू, फिर ब्लू कलर यहाँ पे ऊपर आएगा और यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे येलो कलर आ जाएगा। येलो फिल किया हमने ऊपर, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। हाँ, कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर आएगा। हाँ, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पर ब्लैक कलर फिल करेंगे, ये नीचे से गया, यहाँ पे ऊपर आएगा, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे नीचे से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर रेड कलर ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके इंटरलॉकिंग ऑब्जेक्ट्स बन गए। इनके आउटलाइन को हम नन कर देंगे, नो आउटलाइन, है ना। ये ऊपर से जा रहा है, फिर नीचे से जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना। तो ये इंटरलॉकिंग शेप्स इस तरीके से आप बना सकते हो लाइव पेंट का यूज़ करके। ठीक है, थिंक अबाउट अदर सिनारियोज जहाँ पे आप लाइव पेंट का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ओवरलैपिंग पार्ट्स होते हैं, उसमें आप कलर फिल करने के लिए लाइव पेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट रिमेंबर लाइव पेंट जो ऑब्जेक्ट होता है ये नेटिव इलस्ट्रेटर का ऑब्जेक्ट है, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एज इट इज़, कोई इशू नहीं है। बट लाइव पेंट ऑब्जेक्ट अगर किसी डॉक्यूमेंट में बना होगा और उस डॉक्यूमेंट को आप कोरल में ले जाना चाहोगे तो वो एज इट इज़ नहीं जाएगा वहाँ पे, वो रास्टराइज हो जाएगा, बिटमैप में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये चीज़ सपोर्टेड नहीं होगी दूसरे एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, लाइव पेंट के बाद लेट्स टेक अ लुक एट अनदर टूल
that is very useful. That is your ब्लेंड टूल. ब्लेंड टूल से भी आप बहुत सारे क्रिएटिव आर्टवर्क्स क्रिएट कर सकते हो, बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकते हो. बट ब्लेंड टूल को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा पहले कि वो कैसे वर्क करता है. ब्लेंड का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? फैलाना तो होता है नहीं, मिलाना. हाँ, मिक्स करना. ब्लेंड मीन्स टू मिक्स. ब्लेंडर होता है ना, ब्लेंडर क्या करता है? ब्लेंडर मिक्सर ग्राइंडर मिक्स करता है. हाँ, क्या कहते हो? नहीं नहीं नहीं, ब्लेंडर जो किचन में होता है. ठीक है. सो ब्लेंड टूल, W इज द शॉर्टकट की. कोई भी शेप को, किसी भी शेप और कलर को किसी और शेप और कलर के साथ ब्लेंड कर सकता है. मतलब यहाँ पे एक शेप है, इस शेप के अंदर एक कलर है, एक इसका स्ट्रोक कलर भी कर देते हैं क्योंकि ये स्ट्रोक के ऊपर भी वर्क कर सकता है. अगर स्ट्रोक रहेगा तो, अगर स्ट्रोक नहीं रहेगा तो स्ट्रोक को इग्नोर कर देगा, वो कोई इशू नहीं है. ठीक है. स्ट्रोक को सेंटर में कर देते हैं. इट शुड बी डिफॉल्ट बट इस वर्जन में नहीं होता. और यहाँ पर एक और शेप बना लेते हैं. कोई और शेप बना दिया हमने यहाँ पे, इसका स्ट्रोक कलर चेंज कर दिया और इसका फिल कलर भी हमने चेंज कर दिया है. दोनों ऑब्जेक्ट्स का साइज भी अलग है, शेप भी अलग है, कलर भी अलग है ना. तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप ब्लेंड क्रिएट कर सकते हो. कैसे क्रिएट करोगे ब्लेंड? टेक योर ब्लेंड टूल, W इज द शॉर्टकट की. पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे. देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट तक जितने भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स चाहिए उसको मिक्स करने के लिए, उसको उस शेप में कन्वर्ट करने के लिए. और ये कन्वर्जन कैसे होता है? धीरे धीरे होता है. आउटलाइन रन करके एक बार देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को. ये ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, आउटलाइन इसकी. हाँ जी. यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल का ये आप यूज़ कर सकते हो. ग्रुप सिलेक्शन टूल से इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे. ये इसकी आउटलाइन, ये इसकी आउटलाइन हमने हटा दी है ना. तो देख सकते हैं सर्कल ऑब्जेक्ट है, ऐसे मल्टीपल शेप्स लेकर इवेंचुअली स्टार में कन्वर्ट हो गया है. उसका कलर भी चेंज हो रहा है ग्रेजुअली. इसको ऑब्जेक्ट को आप ब्रेक करके भी देख सकते हो. जब आपने ब्लेंड कर दिया तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे और इसको करोगे एक्सपैंड. एक्सपैंड, फिल और ऑब्जेक्ट होगा. राइट क्लिक अनग्रुप करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे सारे ये अलग अलग शेप किस तरीके से ब्लेंड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर. तो इसका यूज़ आप कस्टम ग्रेडियंट्स बनाने के लिए भी कर सकते हो. कस्टम ग्रेडियंट्स मतलब जैसे आप ग्रेडियंट टूल से ग्रेडियंट्स बनाते हो ना, वैसे ही यहाँ पे आप कस्टम ग्रेडियंट्स यूज़ कर बना सकते हो. फॉर एग्जांपल, मेरे को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेडियंट क्रिएट करना है एंड उस ग्रेडियंट की शेप कैसी होगी? लेट्स से स्टार जैसी शेप होगी. तो इसके ऊपर मैंने एक स्टार ड्रॉ कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, नो आउटलाइन. यहाँ पे डार्क कलर, नो आउटलाइन. तो इस ऑब्जेक्ट के साथ W प्रेस किया, पहले इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो ये स्टार शेप में इस तरीके से ब्लेंड क्रिएट हो गया. ग्रुप सिलेक्शन टूल से मैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ. इस ब्लेंड को कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, बाहर भी निकाल सकता हूँ, आगे भी ले जा सकता हूँ, पीछे भी कर सकता हूँ. इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक कर दिया तो ये पीछे की तरफ जाएगा. इस तरीके से ब्लेंड होगा, ये पीछे की तरफ जाएगा. यस. तो ब्लेंड एक्चुअल में करता क्या है? इस ऑब्जेक्ट को वापस से राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया. ब्लेंड ऐसे बहुत सारे स्टेप्स क्रिएट कर देता है. ये कितने स्टेप्स क्रिएट करेगा और कैसा ब्लेंड क्रिएट करेगा, इसके लिए आप ऑब्जेक्ट में जाओगे, ब्लेंड के अंदर जाओगे, ऑब्जेक्ट ब्लेंड, ये ब्लेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है हमारा, ऑब्जेक्ट ब्लेंड एंड ब्लेंड ऑप्शंस पे चले जाओगे. ब्लेंड ऑप्शंस ओपन होंगे. यहाँ पे आपके पास स्पेसिंग का ऑप्शन होगा कि इन ऑब्जेक्ट्स, जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, इनके बीच में कैसी स्पेसिंग देनी है.
स्मूथ कलर, तो वो इतने ऑब्जेक्ट्स बनाएगा कि उधर कलर स्मूथ हो जाएगा उसका। दैट मीन्स उसको खूब सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, पास पास ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। स्पेसिफाइड स्टेप्स करोगे तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो कि कितने टोटल स्टेप्स चाहिए। मैंने कहा 25 स्टेप्स चाहिए, तो ये सिर्फ 25 ऑब्जेक्ट्स बनाएगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स के बीच में 25 ऑब्जेक्ट्स बनाएगा। मैंने कहा 5 स्टेप्स चाहिए, तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स बनाकर इस ब्लेंड को कंप्लीट करेगा, है ना। इसके अलावा आप स्पेसिफाइड डिस्टेंस भी कर सकते हो। लेट्स से हमने कहा कि हमको हर एक 15 पिक्सल पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो 15 पिक्सल इंटरवल देकर उसके बाद एक नया ऑब्जेक्ट ब्लेंड का क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप स्पेसिंग इसका एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड है, कैसी स्पेसिंग आप देना चाहते हो, है ना। तो इससे इसको आप टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट को शेप के साथ या टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ अगर ब्लेंड करना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स है, राइट क्लिक किया इसको, क्रिएट आउटलाइंस, राइट क्लिक अनग्रुप, और ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। ये इंडिविजुअल कंपाउंड पार्ट्स है ना। इसके अंदर मे बी हम अलग अलग कलर्स फिल करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसको ब्लेंड करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स भी हमको यहाँ पर बना के रखने पड़ेंगे। ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट, कंट्रोल डी रिपीट, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऑब्जेक्ट के साथ बनाना चाहते हो तो एक के साथ कर सकते हो, मल्टीपल के साथ करना चाहते हो तो मल्टीपल के साथ कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट हमने बाद में बनाए वो ऑब्जेक्ट ऊपर आता है। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाए, पीछे की तरफ आएगा, जिसके साथ हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। राइट क्लिक अरेंज, सेंड टू बैक कर दिया हमने। एंड अगेन अगर आप इसमें रैंडम कलर्स पुट करना चाहते हो तो उसको सेटअप वैसा ही कर सकते हो। ठीक है, फिर W इज फॉर ब्लेंड टूल। पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, देन कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक कर दिया, डीसेलेक्ट हो गया। नहीं तो वो तीसरे ऑब्जेक्ट को भी कंटिन्यू कर देगा। देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एक ब्लेंड हुआ, फिर अगर मैंने डीसेलेक्ट नहीं किया तो ये इधर की तरफ भी इसको ब्लेंड कर देगा। फिर आगे ऐसा भी आप इसको कंटिन्यूस ब्लेंड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वैसा चाह रहे हो तो हमने क्या किया, इसको डीसेलेक्ट कर दिया। डीसेलेक्ट नहीं होगा तो वो सही से ब्लेंड नहीं होगा। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन टूल से मैंने इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। मेक श्योर आपके काउंटर्स भी सिलेक्ट हो जाए, और इसके ऊपर लेट्स से हमको स्ट्रोक अप्लाई करना है, तो स्ट्रोक अप्लाई करके इसकी विजिबिलिटी और बेटर हो जाएगी थोड़ी, है ना। इस तरीके से अब हम इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहीं पे भी कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप सिलेक्शन टूल से इंडिविजुअली सेलेक्ट करके कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। ये राइट क्लिक अरेंज, सेंड टू बैक हो जाएगा। पूरा ब्लेंड, राइट क्लिक अरेंज, सेंड टू बैक। है ना। सो दिस इज जस्ट
वन क्रिएटिव जो आप क्रिएट कर सकते हो इससे। ऐसे आप और भी चीज़ें यू कैन कम अप विद योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, इन सबको अभी के लिए और साइड कर देते हैं। ठीक है, और देखो आप इंडिविजुअल स्ट्रोक्स को भी ब्लेंड कर सकते हो। इंडिविजुअल स्ट्रोक्स मतलब ज़रूरी नहीं है कि फिल ऑब्जेक्ट ही ब्लेंड होगा, स्ट्रोक्स भी ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इस रेक्टेंगल के अंदर हमको कुछ ऐसा ग्राफिक सा बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रोक बनाया। ठीक है, कैसा स्ट्रोक बनाते हो दैट इज अप टू यू। कितने कर्व्स होंगे, अलग अलग स्ट्रोक्स बना सकते हो, एक ही स्ट्रोक को रिपीट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच अलग अलग स्ट्रोक्स बना दिया हमने। इसको ऐसा रोटेट कर दिया मैंने, इसको मे बी स्ट्रेच कर दिया, इसको स्केल कर दिया और रोटेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग स्ट्रोक्स बना दिए। ब्लेंड टूल लिया, W इज़ फॉर ब्लेंड टूल, और एक एक करके इन स्ट्रोक्स के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से ये मैश सॉर्ट ऑफ क्रिएट करेगा। इसमें हर एक स्ट्रोक की थिकनेस कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना थिक या थिन, कितना डिटेल्ड मैश आएगा यहाँ पे। एक एक स्ट्रोक को आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करके इसके स्ट्रोक्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये सबके स्ट्रोक एक साथ हो गए डिफाइन, इसका ज़्यादा है ना। एंड ऑफ कोर्स ये पूरे ब्लेंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ब्लेंड ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए थे। ब्लेंड ऑप्शंस में जाके आप स्मूथ कलर की जगह स्पेसिफाइड स्टेप्स रखोगे तो अपनी मर्ज़ी के कितने भी स्टेप्स यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और इनको ये एक ही बॉक्स के अंदर चाहिए, तो इसको राइट क्लिक अरेंज सेंड टू बैक किया। ये बॉक्स है हमारा, इसके साथ Ctrl+7 फ्लिप कर दिया इसको। इस तरीके से कोई ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, है ना। वेवी बैकग्राउंड या शेपी बैकग्राउंड, कुछ इस तरीके का नेट बैकग्राउंड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें आपको इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स हैं। ब्लेंड के ऊपर आप डबल क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिपिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके नोड्स को आप मैनिपुलेट करते हुए इसको और कैसा चेंजेस इसमें चाहते हो। ऐसे ओवरलैपिंग होंगे तो ओवरलैपिंग शेप्स भी आप बना सकते हो, है ना। तो इसका ऐसा कोई भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ऑफकोर्स बैकग्राउंड में रहेगा तो आप इसकी ओपेसिटी 100% से कम करके थोड़ा सा लाइट कर दोगे, तब आप इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, है ना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ है, किसी ऑब्जेक्ट को आपको लाइन में प्लेस करना होता है या सर्कल के चारों तरफ प्लेस करना है या किसी शेप के चारों तरफ आपको उसको प्लेस करना है, सिंगल ऑब्जेक्ट को लेट्स से, उसके लिए भी आप ब्लेंड टूल का यूज़ कर सकते हो। सेम कलर हो, चाहे ऑब्जेक्ट का सेम शेप हो, उस केस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पाथ बनाया मैंने यहाँ पे,
ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ ये इस लाइन के ऊपर आए। यस, सो ये दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके या सेलेक्ट करने से पहले हम इसको ब्लेंड में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें ब्लेंड ऑब्जेक्ट एक ही बना रहा है, तो स्मूथ कलर ये कर नहीं सकता, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसा स्मूथ कलर करेगा। इसको सेलेक्ट करके और इसका जो स्पाइन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ये पाथ और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ब्लेंड। देन ऑब्जेक्ट ब्लेंड के अंदर जाके रिप्लेस स्पाइन हम यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस स्पाइन से क्या होगा, जो ओरिजिनल स्पाइन है उस ऑब्जेक्ट का वो रिप्लेस हो जाएगा और इस वाले स्पाइन पे वो सेट हो जाएगा, इसका कलर फिल हट जाएगा। अब आप देख सकते हो इसके चारों तरफ ये प्लेस हो गया है। जब ऐसा आप पाथ के ऊपर ब्लेंड क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड के अंदर जाके ब्लेंड ऑप्शन में ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है। ओरिएंटेशन में आप सेट कर सकते हो अलाइन टू पेज या अलाइन टू पाथ। तो अब आपका जैसे जैसे पाथ रोटेट होगा वैसे वैसे आपका ब्लेंड भी रोटेट होगा। आप इस पाथ को और आगे इंक्रीज भी कर सकते हो, इस पे ये ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे। एंड ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स को कितने ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए, वो सब भी आप ब्लेंड सेटिंग्स में जाके अपना सेटअप कर सकते हो। जिस डायरेक्शन में पाथ जाता है उसी डायरेक्शन में ये ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स मूव हो जाते हैं। बट ये एक फर्स्ट एंकर पॉइंट से लेकर लास्ट एंकर पॉइंट तक ही ब्लेंड होता है, लास्ट सेगमेंट पे ये ब्लेंड नहीं करता फॉर सम रीज़न। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे हमने पाथ तो बनाया है, ये पाथ को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से बोला कट पाथ एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। तो इस पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएगा, जिससे इसके चारों तरफ ये ब्लेंड हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट्स कितने चाहिए इसको आप ब्लेंड में जाके ब्लेंड ऑप्शंस में जाके सेटअप कर सकते हो। स्पेसिफाइड डिस्टेंस या स्पेसिफाइड कलर के ऊपर से आफ्टर एवरी 50 पिक्सल एक ब्लेंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी पाथ के ऊपर भी आप ब्लेंड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो इसका कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट नहीं है, बट आपको अपने पोस्टर पे कंटिन्यू करना है, वर्क करना। अभी आपकी छुट्टियां होगी, सैटरडे संडे मिलेगा आपको, उसमें करो। कल तक का आपके पास टाइम है, कल तक जो भी ड्राफ्ट है वो दिखाओ मेरे को, उस पर जो भी फीडबैक चाहिए वो लो और उसको फिर इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीक में सबमिशन करो। सबकी तरफ से मेरे को सबमिशन चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, देयर इज़ नो रिलैक्सेशन। ठीक है, सबका सबमिशन आना चाहिए।